नमस्कार साथियों, गणित विषय के परीक्षा को देखते हुए आज हम अभ्यास प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है अपना, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें से HCF ज्ञात कीजिए 91 और 21। 91 और 21 के जो HCF है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13। अगला प्रश्न है समीकरण निकाय x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 का हल होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई हल नहीं है। ऑप्शन बी कोई हल नहीं है। तीसरा प्रश्न है द्विघात बहुपद ax की घात 2 + bx + c के शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल हो जाएगा -b/a। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण x की घात 2 - 4x + 4 = 0 के विविध कर का मान। तो इसके विविध कर का मान हल करके देखेंगे तो 0 आ जाएगा। अगला प्रश्न है वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो 1 हो जाएगी। उत्तर ऑप्शन ए 1। अगला प्रश्न है बिंदु 0, 5 और -5 और 0 के बीच की दूरी। तो ये हो जाएगी ऑप्शन बी 5 करनी 2। रिक्त स्थान में पहला प्रश्न है द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा 3। द्विघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब द्विघाती सूत्र के रूप में जाना जाता है। समांतर श्रेणी 5, 10 और 15 का 10वां पद जो है वो क्या हो जाएगा 50। अगला प्रश्न है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला प्रश्न है एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। अगला प्रश्न है r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र πr²। चलिए अब करते हैं सही जोड़ी मिलान कीजिए। sin² a + cos² a बराबर हो जाएगा, इसका हो जाएगा मतलब 1। इसका उत्तर 1 हो जाएगा। अगला है tan 90 - थीटा, tan 90 - a। तो ये हो जाएगा tan का उल्टा cot a। अगला है 5 sec² a - 5 tan² a। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा a 5 उत्तर हो जाएगा इसका। घनाभ का आयतन, इसका सूत्र हो जाएगा a�3, a का घन। अगला है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल जाएगा भुजा का वर्ग यानी कि a का वर्ग। PE + PE नहीं का मान होगा, इसका मान हो जाएगा 1। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। में पहला प्रश्न है शून्यकों की संख्या लिखिए। दिए गए चित्र में शून्यकों की जो है संख्या बतानी है। तो इसमें जो है 3 हो जाएगी, शून्यकों की संख्या 3। अगला प्रश्न है सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। तो हो जाएगा सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक कहलाता है। अगला प्रश्न है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र हो जाएगा Sn = n/2 कोष्टक के अंदर 2a + n-1 गुणा में d। अगला प्रश्न है उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। तो उन्नयन कोण की परिभाषा हो जाएगी जब वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा से नीचे हो। जब वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा से नीचे हो तो उसे देखने के प्रक्रम में हमारी दृष्टि जिस कोण से ऊपर की ओर मुड़ जाती है उस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। जब किसी वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा से नीचे हो तो उसे देखने के प्रक्रम में हमारी आँख जिस कोण से ऊपर की ओर मुड़ जाती है उस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अगला प्रश्न है स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 πr²h। शंकु का आयतन का सूत्र है। अगला प्रश्न है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 140 को अपन गुणनखंड कर लेंगे
2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, तो 2 की घात 2, 5 की घात 1, 7 की घात 1। प्रश्न छठे का अथवा का प्रश्न, HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर होता है, इसलिए दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर देंगे। एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ, तो एचसीएफ हो जाएगा 9। दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो अपना आ जाएंगे 20, 10, 42, उसमें 9 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 22, 338। तो अतः अभिष्ट एलसीएम, दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा 22, 338, और यही उत्तर है। अगला प्रश्न है 7वां, 4u की घात 2 प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। तो 4u प्लस 8u, तो इसमें से 4u कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 4 प्लस 4, अंदर बचेगा u प्लस 2। ये 2 जो है 4 इसके समीकरण के बहुपद के जो है शून्यक आ गए, तो इन शून्यकों को 0 के बराबर रखेंगे दोनों को, तो 4u को जब 0 के बराबर रखेंगे तो u का मान आ जाएगा 0, और u प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो u का मान क्या आ जाएगा -2। अतः 4u वर्ग प्लस 8u के शून्यक 0 और -2 होंगे। प्रश्न है, बहुपद 15x की घात 2 प्लस 12x प्लस 7 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें से ABCD के मान निकालेंगे, मानक रूप से तुलना करेंगे। तो x की घात 2 के आगे वाला a का मान, तो a का मान हो जाएगा 15, b का मान हो जाएगा 12, और c का मान हो जाएगा 7। सभी प्लस के हैं, इसलिए सब प्लस के ही मान आ जाएंगे। शून्यकों का गुणनफल होता है c बटा a, तो c का मान 7 और बटे में a का मान 15, तो 7/15 जो है शून्यकों का गुणनफल 7/15 आएगा। अगला प्रश्न है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। दो समीकरण दे रखे हैं, 5x - 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। समीकरण 1 और 2 नाम दे देंगे। समीकरण 1 से a1 का मान हो जाएगा 5, b1 का मान हो जाएगा -4 और c1 का मान हो जाएगा 8, और इधर a2 का समीकरण 2 से a2 का मान 7, b2 का मान 6 और c2 का मान -9। c1/c2 को अपन जो है -9 ऊपर कर देंगे, -8/9। तो देखेंगे कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 सब बराबर नहीं है, अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, रेखिक युग्म को हल कीजिए। x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4। दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम दे देंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 में x + y बराबर 14, तो x का मान निकाल लेंगे 14, y इधर आएगा तो माइनस का y, ये समीकरण 3 नाम दे देंगे। और x का मान जो है समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जो है x का मान रखेंगे। समीकरण 2 जो है वो x - 4 बराबर 4 है, इसमें x का मान जो है 14 - y रखेंगे, तो 14 - y - 4, तो ये हो जाएंगे बराबर में 4। 14 - y बराबर 4 और प्लस में भी 4, 4 और 4 हो जाएंगे 8, 14 - y बराबर 8 हो जाएंगे, तो इधर 14 भी इधर जाएंगे बराबर से उधर, तो -y बराबर 8 - 14, -y बराबर 8 - 14, तो -y बराबर 8 में से 14 जाएंगे तो -6, अतः y का मान हो जाएगा 6, और y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 14 - y, और x बराबर y का मान रखेंगे माइनस करते हैं तो 14 - 6, तो x बराबर 14 में से 6 जाएंगे तो 8, और x का मान 8। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जिसका प्रथम पद a बराबर 10 और सार्वंतर d बराबर
10 दे रखा है। तो प्रथम पद a बराबर 10 हो जाएगा, सारवंतर d बराबर 10। अतः अभिष्ट प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे? प्रथम पद तो हो जाएगा 10, सारवंतर जोड़ेंगे 10 और 10 20। अगला पद 10 और अगला प्लस 20 हो जाएगा, और 20 में अपन फिर सारवंतर जोड़ेंगे तो अगला पद 30 हो जाएगा, और फिर सारवंतर जोड़ेंगे तो अगला पद 40 हो जाएगा, और 4 पद हो जाएंगे 10 20 30 और 40। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी -5, -1 और -3 और 7 का प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना है। प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना है समांतर श्रेणी से। तो प्रथम पद हो जाएगा -5, जहाँ से श्रेणी स्टार्ट होती है प्रथम पद, तो a बराबर लिख लेंगे -5। सारवंतर निकालने के लिए क्या करेंगे? जो अपना प्रथम पद मतलब द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तो सारवंतर आ जाएगा। -1 में से -5 जाएगा तो अपना जो है सारवंतर आ जाएगा। तो -1 माइनस के 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे। -1 + 5 यानी कि प्लस के 4, बड़ी संख्या प्लस के तो प्लस के 4, और सारवंतर क्या आ जाएगा? 4। अगला प्रश्न है, दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। तो अब क्या प्रतिबंध हो जाएंगे? दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो त्रिभुज समरूप होंगे, समकोणिक होने चाहिए, और त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं अनुपातिक हो। संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। क्या हो जाएगा थेल्स प्रमेय? एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, यही थेल्स प्रमेय है। अगला प्रश्न हो जाएगा, बिंदुओं P 2 और 3 और Q 4 और 1 के बीच की दूरी ज्ञात करनी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो मान लीजिए बिंदु युग्म P 2 और 3 और Q जो है वो 4 और 1 है। तो दूरी का सूत्र लगाएंगे, x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग करने के अंदर। तो पी क्यू के बीच की दूरी हो जाएगी, x2 का मान जो हो जाएगा अपना 4, और 4 में से x1 का मान 2, 4 - 2 का वर्ग करनी में, प्लस 1 जो है y2 का मान 1, और माइनस में y1 का मान जो होगा 3 हो जाएगा। तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2 का वर्ग, और 1 में से 3 जाएंगे तो -2 का वर्ग, और इधर 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और 2 का वर्ग इधर भी -2 का वर्ग भी 4 हो जाएगा, और 4 और 4 हो जाएंगे 8 करनी के अंदर, और 4 2 बाहर आ जाएंगे तो 2 करनी 2 उत्तर हो जाएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी 2 करनी 2। अगला प्रश्न है, x और y के बीच एक संबंध स्थापित कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7 और 1 और 3 और 5 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का अर्थ मतलब समान दूरी पर स्थित हो। मान लीजिए बिंदु जो है एक्स वाई जो है P है, और Q जो है 7 और 1, एवं R मान लेंगे इसको 3 और 5 को हो, तो प्रश्नानुसार समदूरस्थ है, अतः PQ बराबर होंगे PR के। तो PQ और PR के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे अपन। तो x - 7 का वर्ग प्लस y - 1 का वर्ग, वो इधर हो जाएगा करनी के अंदर, x - 3 का वर्ग प्लस y - 5 का वर्ग। दोनों और वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगी। अब बचेगा x - 7 की घात 2 प्लस y - 1 की घात 2 बराबर 3 x - 3 की घात 2 प्लस y - 5 की घात 2। इनका गुणा करेंगे तो हो जाएंगे x की घात 2 -14x प्लस 49 प्लस y की घात 2 -2y प्लस 1, और इधर भी गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, x की घात 2 -6x प्लस 9 प्लस y की घात 2 -10y प्लस 25। अब क्या हो जाएगा, x की घात 2 प्लस y की घात 2 माइनस के 14x माइनस का 2y, और ये 49 और 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएंगे 50, और इधर क्या हो जाएगा, x की घात 2 प्लस y की घात 2 -6x माइनस 10y, और ये 9 और 25 जोड़ेंगे तो 34। क्या करेंगे, सबको एक तरफ ले जाएंगे,
बराबर से उधर, तो ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे सबके। तो क्या हो जाएगा ये x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50, ये तो सही रहेगा। इधर चिन्ह चेंज होते जाएंगे, माइनस का x की घात 2 माइनस का y की घात 2 प्लस का 6x प्लस का 10y माइनस का 34 बराबर में हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, x की घात 2 में से x की घात 2 माइनस का कट जाएगा, प्लस माइनस का है तो y की घात 2 में से y की घात 2 कट जाएगा, और बचेगा क्या 14x में से 6x जाएंगे तो बचेंगे 8x, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस की, प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस का 2y, और इधर है प्लस के 10y, तो उधर हो जाएगा प्लस के 8y, और इधर 50 में से 34 जाएंगे तो प्लस के 16 बचाएंगे बराबर में 0। इधर से अपन माइनस के 8 कामन ले लेंगे तो x अंदर बचेगा x माइनस वाई माइनस 16 बराबर में 0। तो ये माइनस के 8 जो है 0 के भाग में जाएंगे तो 0 हो जाएंगे, तो x माइनस वाई माइनस 16 बराबर 0 जो है अपना उत्तर हो जाएगा।